इंदौर के इल्वा स्कूल का 38वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, भाजपा के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं मंत्री इंदर सिंह परमार ने विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में मंत्री इंदर सिंह परमार ने नई शिक्षा नीति को विद्यार्थियों के लिए कारगर बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों पर जो स्कूली बैग का बोझ होता था उसे सुधारने का काम हो रहा है और परीक्षा पद्धति में भी बदलाव किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगारमुखी शिक्षा देने पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर हो रहा है। NCERT द्वारा कक्षा 8वीं की इतिहास की किताब में हुए बड़े बदलाव और मुगल शासकों की बदली हुई व्याख्या को लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारत केंद्रीय शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए किताब में बदलाव हुआ है और इससे पहले भारत केंद्रीय शिक्षा नहीं थी। किसी विदेशी का उदाहरण देकर पढ़ा जाता था। शौर्य, पराक्रम और ज्ञान वाले व्यक्ति को उपेक्षित किया गया था, इसलिए उनको भी इतिहास के पन्नों में जगह देना जरूरी थी। ये स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, 37 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ के जो संचालक है बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसलिए उनके स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आया हूँ। मध्य प्रदेश में और देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम चल रहा है, बहुत बदला हुआ पूरा पाठ्यक्रम सब बदल रहे हैं। भारत केंद्रित शिक्षा कैसी होना चाहिए उस पर काम चल रहा है। एक आमूलचूल परिवर्तन करने का जो संकल्प है देश का, उस ओर देश आगे बढ़ रहा है। तो क्या खास परिवर्तन देखने को मिलेगा नई शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति में बेसिकली तो जो बच्चों पर बोझ बनता था वस्तुओं का और होमवर्क का बोझ, उसको सुधारने के पर काम हो रहा है और परीक्षा पद्धति में भी बदलाव होगा। फिर साथ में जो हायर एजुकेशन में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहिए और रोजगारमुखी शिक्षा देना चाहिए, उस पर भी काम तेज गति के साथ हो रहा है। सर, MBBS की पढ़ाई जो हिंदी में कराने की योजना थी उसमें MBBS की जो पढ़ाई हिंदी में करना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करना, कुछ हमने पाठ्यक्रमों में चालू कर दिया है। आगे उसको तेज गति के साथ, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, इसलिए हिंदी में इंजीनियरिंग और मेडिकल की ओर आगे बढ़ रहा है। MBBS में कोई रुचि नहीं ले रहा है हिंदी में पढ़ाई को लेकर? नहीं, उसमें सारे शब्दावली ने सब बनने का काम हो रहा है, आगे जाकर सब रहेंगे। देखिए, NCERT हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों तक की किताबें हैं, उसमें जो बदलाव हुआ है वो हो रहा है और आगे भी होगा। वो भारत केंद्रित शिक्षा, अभी तक की जो शिक्षा थी वो भारत केंद्र में नहीं था, किसी विदेशी का उदाहरण देकर पढ़ा जाता था, लेकिन उससे अच्छा शौर्य और पराक्रम और ज्ञान वाला भारत के व्यक्ति को उपेक्षित किया गया था। इसलिए उनको भी इतिहास के पन्नों में जगह देना, सही परिप्रेक्ष्य में भारत के दृष्टिकोण से भारत का इतिहास ठीक ढंग से आना चाहिए। इस प्रकार के बदलाव शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहे हैं। आज इंदौर लॉ एसोसिएशन द्वारा संगठित इल्वा पारिमार्थिक ट्रस्ट का द्वारा प्रारंभ किया गया स्कूल का आज 38वां स्थापना दिवस है। किस प्रकार से ये स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है? ये हमने आज उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार साहब, कुल गुरु राकेश सिंह सिंघे साहब एवं नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी को आज हमने आमंत्रित किया है। सर, इसमें नई टेक्नोलॉजी की तरह से विद्या को देखा जा रहा है, अब इस प्रकार के नए आप मतलब साल भी हो गए, इसको नया किस प्रकार से देखा जाए? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। नए तरीके से शिक्षा देने का कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका इनिशिएटिव लिया गया है। अब आज जो है जो पुरानी परंपरा शिक्षा की थी उसी को आगे रखकर किया जा रहा है। ध्रुव आक्रांताओं का जो इतिहास पढ़ा जाता था उसको बदलना शुरू हो गया है। एवं जो हमारे वीर जो महापुरुष हुए हैं, जो शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए हैं, इस प्रकार के जितने मंगल पांडे जी हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए हैं, उनका जीवनी को और उनकी कार्यप्रणाली को अब आगे लाया जा रहा है। स्पोर्ट्स में जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा था, स्पोर्ट्स में भी स्कूल के कई बच्चों ने जो है देश लेवल पर उन्होंने आयाम स्थापित किए हैं। यहाँ के पढ़े हुए बच्चे कई IIT में गए हैं, कई विदेशों में गए हैं और विद्यालय का और शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।